जब आप खाना खाने बैठते हो, नाश्ता करते हो, ठीक है, नाश्ता करने के लिए आपको एक निश्चित मेन्यू के तहत भोजन दिया जाता है। उसमें भी मैं ये चाहूँगा, अब आप लोग योगी बने हैं, वहाँ दोनों तरह के भोजन मिलते हैं, तो प्रयास करिए कि शाकाहारी आपको बनना है। आज दुनिया में, मैं एक बार ताइवान पीछे था, तो ताइवान में एक ऐसा कंट्री है, दुनिया के जिन देशों में, ताइवान में या ब्राज़ील वगैरह में मैंने देखा कि वहाँ पर वेज और नॉन वेज नहीं होता है, क्योंकि वेज होता नहीं तो फिर नॉन वेज ही रहता है। तो कहते हैं कि कोई वेज नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या, वो ऐसा बोलते हैं। उस तरह के कंट्री में भी मेरे को एक ऐसा आदमी मिला, जिस कंपनी में हम लोग मशीन के लिए गए थे बात करने के लिए, कहने लगा जी ये जो है ना वेजिटेरियन है। तो मैंने कहा भाई ये खाता क्या है, वहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है। आप ताज्जुब करोगे, चावल भी मिलता है तो चावल के अंदर भी मशरूम भी होता है, कुछ मांस भी डला होता है, सूप भी है तो उसमें अंडा और कुछ न कुछ डला होता है। इस तरह के देश के अंदर भी हमने देखा कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बोले जी चावल में मशरूम चावल खाता है, सूप और सब्जी खाता है। हिंदुस्तान में तो इतनी भोजन की वैरायटी है कि आदमी को पता ही नहीं चले। तो वो जो चीज़ें हैं हम प्रयास करें शाकाहार के लिए भी, क्योंकि आज बहुत सारी बीमारी में कारण वो नॉन वेज है, ज़्यादा कैलोरी, हाई प्रोटीन, इसकी वजह से। और तीसरी चीज़ मैं धार्मिक दृष्टि से, या मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं शारीरिक दृष्टि से और मैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी कह रहा हूँ। दूसरा, जो हमारा जो शरीर है वो जो बना हुआ है, ठीक है, आप लोगों को बहुत सर्दी में रहना पड़ता है, बहुत सारे विषम परिस्थितियों में रहता है, बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं रह करके वो नॉन वेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, पर एक आदत पड़ जाती है तो फिर हालत ऐसी हो जाती है कि अभी तो ठीक है लोग पिला रहे हैं, बाद में फिर आपके पैसे से पीना पड़ता है आपको। मैं आपको बताऊँ, शराब वाली तो कहानी बहुत बुरी है। वहाँ टी बागान में, चाय बागानों में वो नशे की आदत डलवाई जाती है, क्योंकि वो वहीं मिलता है, जिससे कि वो बाहर नौकरी छोड़ कर ना जाए, वो नशे में वो पड़ा रहे। इतनी खतरनाक है। तो हमारे तो चाय पीने की आदत भी अंग्रेज लगा करके गए थे। हमको नहीं लगता कि अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले सेना आदि में कोई इस तरह के शराब और मांसाहार की इतनी परिपाटियाँ रही होगी। तो यह हमको पता नहीं था। अंग्रेज़ों ने फ्री में चाय पी करके, पिला पिला करके, और हम ऐसे हो गए कि आज चाय पे लगे रहते हैं। तो चाय भी यदि नहीं पीनी तो गर्म पानी पी लो, चाय से ज़्यादा लाभकारी है। तो ऐसी आदत डला के गए हमको। तो मैं यही कह रहा था कि हमको वेजिटेरियन होने में, क्योंकि जो यह शरीर जो है वह इसकी जो बनावट है, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जो मांसाहारी जानवर होते हैं, आप देखना उनके नाखून कैसे होते हैं, और शाकाहारी जानवरों के नाखून देख लो आप, और अपनी से मिलान कर लो। हमारे वाले नाखून शाकाहारी से ज़्यादा मिलते हैं कि मांसाहारी से, ये देख लो, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जो शाकाहारी होता है वो कभी भी जीभ से पानी नहीं पीता, मुंह से पानी पीता है। गाय कैसे पानी पीती है, भैंस कैसे पानी पीती है, और कुत्ता कैसे पानी पीता है, बिल्ली कैसे पानी पीता है, शेर कैसे पानी पीता है, हाथी भी बेचारा सूंड से उठा करके मुंह में डाल के पानी पीता है। तो जितने भी जो मांसाहारी जानवर है वो कभी भी जो है वो मुंह से पानी नहीं पीते, वो जीभ से पीते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं, अब आप देखो, आप जीभ से पानी पी करके ट्राई मार के देखो जरा, आप नहीं पी सकते। तीसरी चीज़ पे आ जाओ आप, मैं एक एक उदाहरण समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना। जितने भी जो मांसाहारी जानवर हैं उनकी आंखें जो है ना वो रात को चमकती, रात को उनको दिखता है सब। गाय को खोल दो रात को, अंधेरे में कहाँ जाएगी बेचारी। तो आपको दिन में दिखता है कि रात को। कुछ पक्षी हैं जो दिन में भी चलते हैं, परंतु प्रायः जानवर की जो आंखें होती हैं वो रात को ज़्यादा देखने वाली होती है। इसी तरह से जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं, वो जो जानवर, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनकी आंतें छोटी होती है, और जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंतें लंबी होती है, क्योंकि मांस बहुत ज़्यादा देर तक पेट में रहेगा तो वो सड़ान पैदा करता है, इसलिए वो जल्दी निकल करके, हजम होकर के जल्दी निकल जाता है। ज़्यादा बड़ी जो उसका पेट में रहता है वो किसके में रहता है, वो सांप के में रहता है। आपने सुना होगा ना कि बोले अजगर यदि कुछ बकरा बकरी निकल जाए तो उसके बाद में उसको छेड़ देने से मर जाता है, उसके बाद वो सो जाता है। क्यों?
उसको हजम होने में उसके अंदर से जो पाचक रस पैदा होकर के महीनों लग जाते हैं। धीरे 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 वो गलेगा, और यदि उसको छेड़ दिया तो वो गलाने की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, वो मर जाएगा। दूसरी बड़ी बात बताऊं आपको, दुनिया में जितने भी जो मांसाहारी जीव हैं, आप उनको सिर्फ छोड़ करके कुत्ते और बिल्ली को अभी थोड़ा सा उसको आहार पर भी रखा जा सकता है। प्रायः आप देखोगे चीते, शेर आदि जितने भी जो मांसाहारी जानवर हैं उनको आप शाकाहार में नहीं रख सकते हो। रोटी खिला करके आप उनको जीवित नहीं रख सकते हो। परंतु आदमी कितना भी मांस खाए, रोटी के बिना, अन्न के बिना आदमी नहीं रह सकता। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये कहे कि मैं बिना अन्न के सिर्फ मांस पर जिंदा हूं। दुनिया में कोई नहीं है ऐसा। परंतु अन्न पर जीने वाले तो करोड़ों लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि वो हमारा भोजन नहीं है। उससे और आगे की बात मैं आपको बताता हूं। कई लोग कहते हैं जी, बोले जी मांस नहीं खाएंगे तो जानवर बढ़ जाएंगे, जंगली जानवर बहुत हो जाएंगे। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 20 किलो अन्न पर एक किलो मांस पैदा होता है। ये आपको पता है? हिंदुस्तान की भेड़ बकरियां तो थोड़ा बहुत जंगल में चर लेती हैं, चाहे मुर्गी हो चाहे दूसरे जानवर हों। यदि विदेशों के जो सूअर आदि भी पालते हैं तो 1 कुंटल का सूअर पैदा करने के लिए 20 कुंटल वो अनाज खा जाता है। यानी 1 कुंटल मांस के लिए हमको 1 किलो मांस के लिए 20 किलो अनाज चाहिए। इतना ज़्यादा अनाज का अमेरिका आदि देशों में सबसे ज़्यादा जो अनाज का जो खर्चा होता है वो जानवरों के लिए होता है। और उसके बाद में जो काटते समय अब ग्लोबल वार्मिंग के जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर से जो आहा निकलती है, वो आध्यात्मिक धार्मिक लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि भरसक प्रयास करिए, शाकाहार को प्रश्रय दें, घर में, परिवार में और स्वयं में भी। पीने की जगह पर प्रयास करिए, चाय भी नहीं पीनी आपको, वो दूसरी वाली तो अलग बात है, उससे लाभ नहीं है। लाभ तो थोड़ी देर के लिए, चलो स्वाद, एक दिन आप हंसेंगे, मैं बता देता हूँ। एक सेना में बहुत बड़े अधिकारी हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, तो उनके फैमिली के माताएं बहनें मेरे पास आई। बहनें ही थी, 3-4 थी, उनकी पत्नियाँ थीं, 3-4 जो बड़े बड़े अधिकारी हैं। कहने लगा, आचार्य जी जो ये आपका काढ़ा है, योगग्राम में ठहरी थी, वो काफ़ी अच्छा कड़वा काढ़ा है। बोले जी ये काढ़ा तो विस्की से भी बहुत कड़वा है। वो बहनें थी, मैं पहले तो हंसा जोर से। मैंने कहा तुमको काढ़े में भी विस्की ही दिख रही है, और चीज़ नहीं दिखाई दी। फिर वो हंसने लगी, यानी कि काढ़े की तुलना भी करी तो विस्की से भी कड़वी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको हमारी रग रग में इतना वो रच बस गई है ना चीज़ें, हमको लगता है कि नॉर्मल चीज़ें, यदि आप देखेंगे वो नॉर्मल और कॉमन नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट कि पहले तो हम कहते थे ना कि ये शराब पीने से सिर्फ लीवर खराब होता है। मैं आपको बताता हूँ 8 तरह के कैंसर्स भी शराब पीने से होता है। अभी ये रिसर्च हो गया है। जैसे तंबाकू खतरनाक है, क्योंकि कई लोग क्या करते थे ना, वो थोड़ी थोड़ी पिया करो, बोले थोड़ी थोड़ी तो बोले अच्छी होती है, बोले लीवर की दवाई है, तो बोले जी थोड़ी सी बहुत अच्छी होती है। अरे भाई थोड़ी कंट्रोल करने, इतना सोचना पड़े कि मेरे को थोड़ा ही पीना है, अरे मत पियो ना, थोड़े के झंझट में पड़ो क्यों, वो छोड़ दो, आनंद से रहो, मस्ती से, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी तो स्वामी जी ने पीने के लिए एलोवेरा जूस, सावला जूस और कुछ नहीं तो गोमूत्र ही पी लो, उससे तो बढ़िया है, वो टनाटन लीवर ठीक हो जाता है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए, जाने में अनजाने में हमको फ्री में मिले, कोई फ्री में पिला दें, क्योंकि यह चीज़ों जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है।